आज का मीठा मोती है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। यह समाप्ति ही हमें सर्वगुणों से संपन्न बनाएगी। तपस्या माना क्या है? व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। संकल्प 3 प्रकार की होती है। एक है सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा है नकारात्मक यानी नेगेटिव थिंकिंग, और एक होती है जो कि वेस्टेज थिंकिंग, हम अनावश्यक चिंतन, अनावश्यक संकल्प, इसको हम कहते हैं वेस्टेज थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग को छोड़कर यानी सकारात्मक चिंतन को छोड़ करके और जो ये 2 होते हैं नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक चिंतन और वेस्टेज थिंकिंग अनावश्यक चिंतन, ये होते हैं व्यर्थ संकल्प। तो ये व्यर्थ संकल्प को ख़त्म करके अगर हम हमारे समर्थ यानी पॉजिटिव थिंकिंग को आगे बढ़ाएंगे, ज्ञान का मंथन करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे, विश्व कल्याणकारी काम करेंगे, विश्व कल्याण के लिए मनसा सेवा करना है, मनसा योगदान देना, ये सब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। इससे हमारे सो की उन्नति होने के साथ साथ इसका वाइब्रेशन भी वायुमंडल में पड़ेगा और सब हर एक का कल्याण होता जाएगा। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो दूसरे भी हमारे लिए ज़रूर अच्छा सोचेंगे। हमें ये कामना उनसे रखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम जो देते हैं वो पाते हैं, जो बोते हैं वो काटते हैं। और ऐसे भी लोग कहते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो भगवान हमारे लिए अच्छा सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। और ऐसे भी याद रखिए, भगवान तो किसी के लिए बुरा सोचते ही नहीं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें दंड या क्या भोग मिलता है। यानी हम सुख भी पा सकते हैं, दुख भी पा सकते हैं, वो हमारा कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो हर एक जो बीज वो है संकल्प का और कर्म का। तो तपस्या का अर्थ है व्यर्थ संकल्प से मुक्ति। और इंग्लिश में भी एक कहते हैं मेडिटेशन इज द कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड सेल्फ, अर्थात परमात्मा और आत्माओं के बीच जो मधुर बातचीत होती है, इसको हम मेडिटेशन कहते हैं। यह समाप्ति ही तुम्हें सर्वगुण से संपन्न बनाएगी। तो अगर व्यर्थ और नकारात्मकता खत्म हो जाए तो बाकी हमारे अंदर क्या रहेगा? सकारात्मक, जो कि अमृत के बराबर होती है। ये हमें सर्वगुणों से संपन्न बनाएगी। सर्वगुण हमें सर्वगुण संपन्न बनाएगी, हमें सर्वशक्ति संपन्न बनाएगी। जिसका मनोबल अच्छा है उसका भाग्य भी वैसा बन जाता है, क्योंकि मनोबल अच्छा होगा तो कर्म भी अच्छा हो जाएगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएगी। इसलिए एक कहावत भी है कि जैसे सोचेंगे हम वैसे बन जाएंगे। तो हमारे चिंतन को प्यूरिफाई करना है, हमें ये चिंतन करना है, ये सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या सोचना चाहिए। हमारे सोचने में तो कोई अशुद्धि नहीं, कोई अपवित्रता नहीं। हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे चिंतन वैसे है या नहीं। हम तो उच्च जो सारे विश्व की आत्मा हैं उनमें से अच्छे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है, भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो सब जो आत्माएं हैं सब हमारे भाई हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो आत्माएं हैं। तो हम ज्ञान पाए हैं, हमको ज्ञान मिला है। दूसरों को भी बड़े प्यार से देखना है, बड़े प्यार से सुना है। सब हम भगवान के परिवार के एक एक संतान हैं। हर एक आत्मा अपने अपने स्थिति में स्थित रहना है, योग की वाइब्रेशन को बढ़ाना है,
ज्ञान को बढ़ाना है, ये सब की ओर दृष्टि रखना है। पॉजिटिव को ओर जाना है, नेगेटिव को अवॉइड करना है, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है, वेस्टेज को रिजेक्ट करना है, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे जीवन के जो अंधकारमय, समस्यामय, संकटमय घड़ियाँ आती हैं वो आने से पहले भाग जाएंगी, क्योंकि जब पुण्य बल काम करता है तब ये सभी का विनाश हो जाता है। और पुण्य बल कहाँ से आता है? हमारा चिंतन, हमारा कथन, हमारा कर्म, ये सब अगर अच्छा होगा, भगवान के साथ साथ चलने वाले, भगवान के श्रीमत के साथ भगवान श्रीमत पालन करने वाले होंगे, तब हम क्या होंगे? ये पुण्य के खाता में जमा होते जाएगा। तो पहले आज हम क्या करेंगे? पहला जो है व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प को त्याग देना है। जैसे शिव के मंदिर में जाते हैं ना, तो कांटा फूल चढ़ाते हैं और क्या चढ़ाते हैं? विष की फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये एक प्रतीकात्मक सूचक है कि भगवान के पास हम सब अपने अंदर का जो बुराइयों छुपे कर बैठे हैं उनको चढ़ा देते हैं और उनसे क्या ले देते हैं? पंचामृत, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। और जो कांटे फूल, कांटे फल होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार होते हैं। तो हमें पहले ये सब भगवान को चढ़ा देना है, फिर हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।